हेलो दोस्तों, स्टॉक विस्टॉक बुल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो सीरीज बना रहा हूँ ये वीडियो, वो सीरीज आप लोग एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि जो सीक्रेट है ट्रेडिंग का, वो सीक्रेट सब कोई नहीं बताता है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इस सीरीज़ लेके आया हूँ और ये मेरा छठा वीडियो है इस सीरीज़ में। बाकी 5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, 5 दिन का अलग अलग। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया वो 12 तारीख का बनाया, 12 मई का। तो मैं आज 13 मई का वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे वर्क किया है 13 मई को। तो इस वीडियो में पूरे ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि मेरा 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, उस टाइम फ्रेम में जो वर्क होता है ट्रेडिंग का, जो कैंडल मूव करती हैं, पैटर्न बनता है, तो उसमें अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ता है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा फंडा है। आप मॉर्निंग में आइए। आज 13 तारीख है, देखो ये, ठीक है। तो मैं 13 तारीख का जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हो चुका है अभी। मैं ये वीडियो शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अभी एक एक कैंडल आपको दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअल में ट्रेड मैं किस जगह पे ले रहा हूँ और किस पोजीशन पे ले रहा हूँ। तो आप लोगों को प्रॉपर ध्यान से देखिए। मैं कुछ दिन बाद अभी इसमें मैं लाइव ट्रेड भी लूँगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ट्रेड कंफर्म है, मिलती है यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टाइम फ्रेम लगाता हूँ 10 मिनट का, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और इंडिकेटर तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो लगने दो। तो सबसे पहले मैं इस रिप्ले को मैं बढ़ाता हूँ, देखता हूँ क्या आगे क्या दिखता है। तो ये कल की क्लोजिंग है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, तो आज मान के स्टार्ट होगा, तो हम उसको पहली कैंडल को देखेंगे। पहली कैंडल 10 मिनट की क्या बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली कैंडल क्या बनती है 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट हमको वेट करना ही है। क्योंकि 10 मिनट का टाइम फ्रेम में वेट करना ही है, फिर हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, ये कैंडल बनी है हाई एंड लो। ठीक है, इसका हाई लो हमें मार्क करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, 10 मिनट कैंडल है, इसका हाई मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए हमने यहाँ पे ये मार्क किया। ठीक है, और इसका लो जो है ये मार्क किया। हमें ये नहीं देखना है कि अगले दिन का लो क्या था और आज का लो क्या है। हाँ, लो एक तरीके से सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लो बना हुआ है, ये लो आप गौर से देखिएगा, ये बना हुआ है 350 पे, 23,350 बना हुआ लो। तो एक्चुअल में ये सपोर्ट है, देखा जाए तो सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम लेके चलेंगे, लगभग उसी के आसपास ही ये बना हुआ है मार्केट। ठीक, अभी इसका हम प्रीमियम देखेंगे, तो प्रीमियम क्या पता ये इसके नीचे यहाँ तक बना हुआ हो, बट उसको अभी छोड़ते हैं। बट अभी इतना ध्यान देते हैं कि मार्केट में हमें बस केवल प्रॉफिट 20-30 पॉइंट, 50 पॉइंट जो मिल जाए उतना कैप्चर करना है। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ये हाई लो मार्क कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि ये लो तोड़ता है या हाई तोड़ता है। वैसे ये मार्केट सेलर भी यहाँ पे 50% सेलर भी हैं, 50% बायर भी हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट कैंडल बनती क्या है। ये जो कैंडल बनी हुई है, अब ये नीचे को तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरा पैटर्न जो है कि जो भी कैंडल दिन के लो बनती है उसका हाई मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जो कैंडल दिन का लो बनाती है उसका हम हाई मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लो पहले ये बनाई कैंडल 10 मिनट की, इसका मैंने लो और हाई मार्क किया। फिर जैसे ही दूसरी कैंडल बनी 10 मिनट में, ये लो हो गया, तो उस लो को मार्क किया मैंने। अब ये लो हमने छोड़ दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब ये लो मैंने मार्क किया और इसी का हाई मार्क किया।
तो अब हमें पुट की ट्रेड तो अभी लेनी, तो मेरा पैटर्न है रिवर्स, मार्केट पुट ये गिरता चला आया था, ठीक है। अब रिवर्स की ट्रेड लेनी मुझे है। अब ये रिवर्स कब होता है हम उस पर आएंगे अभी, ठीक है। कल अगर मैं ये टाइम फ्रेम अगर और होता है यहाँ पे मार्केट, तो हम एक बार यहाँ पे शायद बाइंग की ट्रेड करते, लेकिन मार्केट कल लास्ट टाइम ही क्लोज़ हुआ है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अब नेक्स्ट मंडे मतलब नेक्स्ट डे को ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हाई लो मार्क करने के बाद ये जो नीचे आ गया मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ये देखो, वैसे तो देखा जाए पुट को ट्रेड कर सकते थे, बट हमारा रिवर्सल ट्रेड है कि एक बार पहले गिर जाने दो या बढ़ जाने दो, वहाँ से रिवर्स जो होगा वो अमाउंट वो पैसा हमको ज़्यादा दे के जाएगा। अगर मैं प्रीमियम में देखूँ तो ये जो पैनल बनी हुई है वो का वहाँ पर रेड बनी हो, फिर सेकंड कैंडल जो भी मूव हुआ है का वहाँ पे थोड़ा सा मूव कम हुआ हो, लेकिन हमें इस तरह से कैंडल अभी नहीं। तो मूव आएगा तो बड़ा मूव जब आता है वो थोड़ा सा लोग यहाँ पे इकट्ठा तो होने दो, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर लोग थे ये सेलर लोग मार्केट नीचे लेके आए हैं, कुछ बायर तो यहाँ पे आने दें तभी तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो तीसरी कैंडल क्या हुआ, ये लो कर दिया, और ये अब मेरा क्या हुआ, ये दिन का लो जो हो जाएगा उसका हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, दिन का लो उसी कैंडल का हाई मार्क करेंगे, और हम तब तक वेट करेंगे जब तक इस मतलब दिन का लो का हाई ना क्रॉस करें। मैंने इन 4 वीडियो में आपको यही बताया है पहले से कि 4 वीडियो मैंने यही बनाया कि इसमें जो दिन का लो हाई मार्क करना है तो किस तरह से प्रॉपर 5 दिन मैंने डिटेल से बताया है। 11 शायद 8 तारीख से बताया होगा, आज 13 तारीख है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। शायद मेरा वीडियो वो फर्स्ट वीडियो थे तो समझ में नहीं आया होगा आपको। मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, 13 तारीख हो गई, चौथी कैंडल देखते हैं क्या बनती है। चौथी कैंडल हमारी देखो दिन का लो तो तोड़ा नहीं और हाई तोड़ के और ऊपर क्लोजिंग दे दी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई होता है कि दिन का लो तोड़ के हाई क्लोज कर देती है, तो वो हमारा मार्क नहीं होगा। दिन का लो जो बनता है उसका हाई मार्क करते हैं और उसी को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नीचे क्लोजिंग ना देके नीचे तोड़ा नहीं, ऊपर निकल गई। अब क्या हुआ कि मेरा यहाँ ट्रेड प्लान होगा। अब हम ट्रेड के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लें, भाई ट्रेड अगर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, मान लिया ये पैटर्न है, मैं रिप्ले में आपको दिखाता हूँ। इसमें रिप्ले में अमाउंट भी शायद लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लॉट कुछ बाई करता हूँ, 1000 लॉट बाई करता हूँ, नहीं 500 करता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट नहीं दिखाना है। ये मैं 100 लॉट बाई करता हूँ और 100 लॉट बाई करके इसको मैं बाई पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, पोजीशन यहाँ पे लग गया। जैसे ही बाय हुआ पोजीशन लग गया मेरा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही मेरा है। वैसे मैं वेट करता हूँ, ऐसे एग्जांपल यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आता है, इसका थोड़ा सा इसी कैंडल का सपोर्ट लेता है, फिर मैं अब डेट तो मेरी कंफर्म ही यहाँ पे है, बट अगली कैंडल जब नीचे आएगी फिर मार्केट रिवर्स करता तो वो ज़्यादा पैटर्न अच्छा लगता है। लेकिन मेरा बाई हो गया है और यहीं के एसएल सेल लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, नेक्स्ट कैंडल ये बाइंग में चली गई है, ठीक। नेक्स्ट कैंडल ये बाइंग में आ गई है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ अमाउंट दिख रहा होगा, तो ये बाइंग में आए। अब मैं रिवर्सल का ट्रेड कब तक, अब मैं नीचे एसएल कहाँ फिट करूँगा ये आपको मैं बताऊँगा। अभी मेरा एसएल यहीं रहेगा, पहले तो एसएल यहीं रहेगा। जैसे ही कैंडल बाइंग में बन गई तो मेरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एसएल का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है अभी, तो मैं एक इस पैटर्न ऐसे इसको बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे कि शायद आपको समझ में एक तरीके से आए, ठीक है। अब देखो मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, जहाँ से मार्केट आया है, जहाँ से रिवर्स हुआ है, पहला टारगेट मेरा यही है। अभी ये तो यहाँ पे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, मैं प्रीमियम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल लेकिन क्या बनती है, नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये भी बाइंग में बनी है, ठीक है। तो ये लग रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि मेरा जो एसएल है
तो मैं इसको अगर मैं, हाँ, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ और। मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आने दो। ध्यान देना, जैसे ही ये हाई क्रॉस किया, 10 मिनट कैंडल लो को ब्रेक ना करके हाई क्रॉस किया अच्छी कैंडल के साथ, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा ना, पहले नीचे आएगा ना, तो फिर क्या होता है, थोड़ी बुकिंग होती है यहाँ पे, थोड़ा नीचे आएगा ना, फिर यहाँ पे अच्छा पोजीशन मिलता है पैसा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको उठा के नीचे लगाऊँ ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। अगर अभी तो नहीं लगेगा, बाद में देखते हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं नीचे आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, ये। फिर नेक्स्ट कैंडल ये बाइंग। मेरा टारगेट है यही पहला, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, ये। अब मेरा क्या हो गया, 2 कैंडल बन चुकी है ना, मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एसएल क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, इतनी यहाँ से लेके जहाँ मैंने बाइंग की है, इस जगह से लेके ये मेरा प्रॉफिट हो गया इतना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ अगर मैं प्रॉफिट, तो लगभग मेरा प्रॉफिट हो ही गया है, हो ही जाएगा। अगर हर बार इसी ऐसे ही ट्रेड लेना, तो लगभग मेरा प्रॉफिट, अगर मैं इसी हाई से क्रॉस करूं या लो से क्रॉस करूं, तो लगभग मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहा है कैप्चर करने आया तो अगर हम अभी तक जहाँ तक गया मार्केट 122, इसके हिसाब से 122 है। मतलब ये तो चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। वैसे निफ्टी पे चार्ट कुछ लोग करते हैं ट्रेड यहाँ पर भी, बट हम लोग प्रीमियम में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बना। अगर आपको बुकिंग, अगर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, अगर रेड बनती है तो मैं एक बार निकलने की सोचेंगे, या फिर या लो ये ब्रेक करता है, इस लो के नीचे ही क्लोज होता है, ये वाला लो जो बना हुआ है इसके नीचे क्लोजिंग देता है रेड कैंडल, तो हम वहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पैटर्न मैंने यहाँ यूज़ किया है, ध्यान देना, जैसा ही पैटर्न मैंने यहाँ यूज़ किया है कि मतलब दिन का लो का हाई निकलने के बाद हम यहाँ बाइंग करेंगे, उसी तरह अगर ये इस कैंडल को तोड़ता है यहाँ पे, तो ये मेरा हाई है दिन का, अगर यहाँ टच करके नीचे आता है या फिर इसको ही तोड़ देता है नीचे को, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ये नीचे मार्केट गया तो, बट क्लोजिंग क्या हुई, ऊपर हुई। अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे भाई, अभी मैं यहाँ वेट करूँगा, क्योंकि ये हाई जो बना हुआ है, ये हाई, इस हाई का लो जो अगर नीचे तोड़ देगा तो मैं निकल जाऊँगा, ये मैंने बोला है, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, हमेशा ऐसे ही काम करता मार्केट। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनी, ये क्या हुआ, नीचे तोड़ दिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगा। तो मार्केट जो मैं 100 क्वांटिटी ली थी, तो मेरा ये प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग निकाल दी। अब जैसे ही क्लोजिंग निकाली, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ये देखो, बना ना मार्केट, ये इस प्रकार काम करता है। अब यहाँ पे पुट का ट्रेड हम अभी तक क्यों नहीं लेंगे, पुट का ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये अपने हाई को क्रॉस करके नहीं आई है। अभी मैं इसको प्रीमियम में आपको दिखाऊंगा अच्छे से कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है प्रीमियम में भी। अगर मैं पुट की ट्रेड तब लेता जब इसको टच कर लेता, इसको टच करने के बाद तब मार्केट नीचे आने की कोशिश करता, तब मैं पुट की ट्रेड लेता। लेकिन अभी यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, अपने हाई को टच नहीं किया है, तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा कोई भी, ठीक है। कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, अभी भी कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ट्रेड अभी कोई बन ही नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, ये बन रही है नेक्स्ट कैंडल। फिर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, क्योंकि अभी मेरा कन्फर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। अब कन्फर्मेशन तब होगा मेरा, या तो फिर हाई टच करे या तो नीचे लो टच करे आके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। ये मुझे मेरा हाई और ये लो मार्क कर लिया मैंने। अब इस हाई और लो पे कोई ट्रेड होगी तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो नेक्स्ट करते हैं, ये देखो, बिना कोई रीज़न के ये मार्केट यहाँ टच करने आया है, लेकिन मेरा कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं अभी भी है। फिर करते हैं नेक्स्ट, ये देखो, ये टच किया, रिवर्स हुआ। अब हम क्या करेंगे,
ये नया हाई बना दिया। अब मेरा ट्रेड यहाँ पे फाइनल होगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकला, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ अगली कैंडल, तो मेरे यहाँ एक ट्रेड प्लान होगी। क्लोजिंग नहीं हुई, फिर क्या हुआ, फिर नया हाई बना दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हाई बना था फिर एक नया हाई बनाया, तो मेरा अब ट्रेड प्लान होगा इस पे। इस अगर रिवर्स का लेना है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना होगा, और ये मेरा हाई है। बाइंग मैं अब नहीं जाऊँगा। बाइंग क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अब ये रिवर्सल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बनती है। ये देखो, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, क्लोजिंग नीचे नहीं दी है जब तक नया हाई अब ये हो गया। अब इस हाई को और इस लो को क्रॉस करेगा तब मेरी ट्रेड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, अभी भी उसी के सामने है, अभी भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया मैंने। अब देखो ये ट्रेड हुआ, लेकिन कैंडल कैसी है भाई, इस जगह पे कैंडल देखो और यहाँ कैंडल देखो, यहाँ पे 50-50 है, लेकिन यहाँ पे फुल बुलिश कैंडल है, यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं है। तो मेरा ट्रेड अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ना मैं करूँगा। ठीक है, देखो भाई, ट्रेड अगर कंफर्म होते तो मेरा एक ऐसा बना होता ना पूरा फुल कैंडल। ये रिवर्सल हो गया। अब क्या हुआ, रिवर्सल हो गया तो नया हाई बना दिए। ये तो अपने आप मार्केट जो मर्जी हो घूम रहा है। जब सेटअप बनेगा हमारा, हम तभी ट्रेड लेंगे। नया हाई बना दिया, नया लो। अब मेरा ये हाई लो, ये जब तक ब्रेक नीचे नहीं करेगा तब तक मेरा ट्रेड नहीं होगा। ठीक, देखो अभी फिर नया हाई बना दिए, फिर इसको मैं मार्क कर लिया, फिर इसको मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब इसके नीचे आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट ऊपर भागता जाएगा तो मेरा कोई प्लान नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखा रेड बना, फिर नेक्स्ट देखा ये इस हाई का ये नीचे क्लोजिंग हो गई। ठीक, कैंडल वैसे तो अच्छी नहीं है, फिर भी अगर प्लान करना चाहे तो एक पैटर्न यहाँ बनना है। देखो ये जो पैटर्न बन रहा है, एक ये हाई, एक ये हाई, एक ये लोअर हाई, एक और बनना है यहाँ पे। तो ऐसे करके हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखो, ठीक, अभी यहाँ से बार बार 50% से आके यहाँ पे मार्क भाग रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से आया 50% से गया मार्केट ऊपर, फिर गिरा, फिर 50% मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा, शायद यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए। क्योंकि कैंडल फुल कैंडल होती तो मैं एक बार ट्रेड लेने को सोचता। अभी मेरी कोई प्लान नहीं है, अभी भी कोई प्लान नहीं है, अभी भी कोई प्लान नहीं है, अभी भी कोई प्लान नहीं है। ठीक, अब यहाँ ये ब्रेक कर गया। अब ये इस हाई का भी ब्रेक हुआ यहाँ पे, और फिर ये ब्रेक कर गया। तो एक ट्रेड हम यहाँ प्लान कर सकते हैं सेल का। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ और इसी कैंडल का ऐसा होगा, इस कैंडल इस रिवर्स का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये है एसएल, ये बता दूँ आपको, ये एसएल है। अगर ये एसएल हिट हुआ तो मेरा एसएल जाएगा। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। अब याद रखना, अब हम तब तक ऊपर रिवर्सल का वेट करेंगे जब तक इस हाई को नहीं तोड़ेगा कोई कैंडल। मतलब कहने मतलब मेरा ये है कि अब मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब हम ऊपर की ट्रेड, मतलब अब एसएल तो हमने यहाँ लगा रखा है। अब मान लो एसएल मैंने यहाँ लगा दिया इस कैंडल को। अब इस एसएल जो होगा ये इस पूरी अपनी रिवर्स प्रीवियस कैंडल को पूरी अगर क्लोजिंग हट के क्लोजिंग दे देगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे बायर स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे मान लो ये कैंडल सेलिंग की बनी हुई है, अभी नेक्स्ट कैंडल जो बने इस हाई को अपने प्रीवियस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो ये पूरी कैंडल जो है ना वो पूरी बाइंग में बदल जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे होगा। अभी मैं सेलिंग पे अगर जाऊँ तो अब मेरा क्या हुआ, वैसे तो असल यही मेरा है,
लेकिन अगर इस जो कैंडल, ये वाली कैंडल है, इसका अगर हाई क्रॉस करेगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, हाई मतलब इसका हाई निकाल के क्लोजिंग दे, ये नहीं कि बिग बना के नीचे क्लोजिंग दे, ऐसा नहीं है। हाई बना के क्लोजिंग भी ऊपर पार कर दे, फिर नहीं बनी अभी देखो, बनने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बनने की बनी उसकी। ठीक है, अब ये टाइम हो गया कितना, 9:15 ये शायद बजने जा रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर आएगा मार्केट, बाइंग पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैं यहाँ पे निकल गया यार। तो मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन, 2 पोजीशन बनी है, अब 2 में मैंने प्रॉफिट लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम है और 10 मिनट के जो पैटर्न है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसी के इस 10 मिनट के पैटर्न को यूज़ करके आप अच्छे से इनकम कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडल, मॉर्निंग कैंडल जो होती है, डोजी कैंडल, ऐसे ऐसे कैंडल पे लोग वर्क करते हैं और हमेशा वो ट्रिक काम नहीं करती है। मैं मानता हूँ काम करती है, पैटर्न बना, कभी कहो मार्केट ब्रेकआउट दिए, भी कहो वहाँ से रिवर्स हो गया। लेकिन अगर इस सिस्टमेटिक ढंग से आप काम करोगे, कैंडल को एक बार पढ़ के काम करोगे, तो शायद आपको समझ में ये आ जाएगा कि हमको कब निकलना है और कब बाइंग करनी है। अभी मैं आज 13 तारीख है, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा अभी कल, तब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर जो मैंने आज बाइंग की है, ये कल काम करता है कि नहीं। मुझे यहाँ पे ट्रेड और भी मिल रही थी, ऐसा नहीं है। ये जो पैटर्न है मैं आपको बता दूँ, ये पैटर्न इस हाई और इस लो, ध्यान देना, इस लो इस हाई के 50% तक मार्केट अगर कोई रिवर्सल बनता है, लेकिन 50% रिवर्सल यहाँ बना ही नहीं कोई। भाई कोई कैंडल छोटी बने ना, यहाँ पे एकदम कैंडल बन गई और बाइंग हो गई, अब यहाँ पे फिर बाइंग हो गई, ये एक सही नहीं था मार्केट यहाँ पे बाइंग होना। ठीक है, तो अभी देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या बताया, लोग ये हाई को अगर पार है क्लोजिंग दे रही है, वहाँ पे एक एंट्री माराओ, यहाँ बनाओ, यहाँ पे पैटर्न नहीं बना तो एक रिवर्सल का बनाओ, लेकिन प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको प्रीमियम में दिखाता हूँ। अभी तो मैंने ये आपको चार्ट पे दिखाया हूँ, अगर प्रीमियम की बात करूँ यहाँ पे, तो इसको देखो, जहाँ से ये बाइंग आई ना, यहाँ पे इस कैंडल जिस पे बाइंग है, इसी कैंडल का लो पे कोई ट्रेड कोई है प्रीमियम, कोई दिख रहा है यहाँ पे? 23,300 दिख रहा होगा, 23,300 है। तो मैं 23,300 को मैं चार्ट पे ला के एक बार बाइंग दिखाता हूँ आपको। यहाँ रिप्ले में तो नहीं आएगा, मैं एक बार उस पर दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं आपकी ये जो बाइंग आई है, यहाँ की बाइंग जो मैं देखता हूँ 23,300। ठीक है, तो 23,300 की कॉल, 23,300 की कॉल, उन्नीस मई 23,300 की कॉल। ठीक है, अभी कहाँ पे है ये 15 मिनट लगा हुआ है, इसको मैं 10 मिनट में कमेंट करता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्रॉपर, मैं आपको 10 मिनट में। ये देखो, ये बाइंग आई यहाँ पे, यहाँ पर भी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम में बाई करता हूँ तो हमको, अगर मैं यहाँ तक टारगेट था मेरा, आप ध्यान से देखना, इस पे क्या हुआ, हिट नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे देखा जाए तो मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि प्रीमियम का जो हाई है उसी को मार्केट टच करने जाता है। आप बताओ, मैं आपसे कुछ गलत कह रहा था? देखो
ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट अपने हाई तक नहीं गया, लेकिन मेरा टारगेट हाई ही था। और यहाँ पे क्या हुआ, हाई को टच करके नीचे घूम गया मार्केट। तो मेरा पहला टारगेट तो यहाँ हिट हो ही गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या था, पुट का था ना ट्रेड। पुट का ट्रेड मेरा कहाँ बना था, यहाँ पे हाई हाई बनता चला जा रहा है, लेकिन जहाँ पे हाई का लो यहाँ ब्रेक किया था ना, यहाँ पे अगर मैं हाई का लो ब्रेक करवाया था यहाँ पे, अगर मान लो इस कैंडल पे 1.25 पे, तो मैं इस पे देखो कौन सा प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है हमको। यहाँ पे हमको मिल रहा है ये 550 ही लेता हूँ, 23,550। तो यहाँ पे 23,550। कॉल ही आ रही है, इसको पुट पे लेता हूँ पहले। देखो 350 का पुट था ना, और जो मेरा पैटर्न था मैंने आपको बताया था, इस पैटर्न को जो मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स हो रहा था, ये देखो ठीक है, यही पैटर्न था ना जो मैंने यहाँ पे लगाया था। और ये कैंडल कितने बजे निकली है यहाँ पे, 1:15 पे। अब 1:15 पे कैंडल कौन सी है, 1:15 है नहीं, हाँ 1:15, ये 1:15 पे कैंडल यहाँ पे है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे तो रिवर्स, यहाँ पे तो लगा कि हाई क्रॉस कर गया, यहाँ पर भी हाई क्रॉस कर गया, लेकिन एक बार याद रखो कि ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, इसको भी तो नहीं तोड़ा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को सीधा लाते हैं तो हमें यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे मिला है ना, इस जगह पे यहाँ पे गिरते हुए, यहाँ पे नहीं दिया मार्केट हमको कुछ भी। अगर मैं इसी हाई पे ट्रेड ले भी लूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ये 1:15 पे जैसे रिवर्स हो, मैंने यहाँ ट्रेड ले ली और ये एसएल है मेरा, तो अभी यहाँ पे देखें तो प्रीमियम जैसे ही क्रॉस किया मेरा यहाँ एंट्री हो गई। ठीक, ये एंट्री हो गई 221 पे, और यहीं का एसएल लग गया 190, 30 पॉइंट का लग गया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्स नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रीमियम बहुत डिके हुआ है। यहाँ पे हमको सिर्फ 30 पॉइंट दिया, लेकिन मुझे दिया नहीं, मार्केट में पैसा दिया कि नहीं दिया इस पैटर्न से। और ये पैटर्न प्रॉपर काम करता है, मैं आपको अभी बता दूँ, ये प्रॉपर काम करता है। आप अभी देखो आज तारीख कितनी है, 13 हो गई, 14 तारीख को मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा कल, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से प्रॉपर काम करता है। अगर कल भी पैटर्न कुछ काम किया, सुबह मॉर्निंग का या फिर सुबह से शाम तक कुछ पैटर्न मिला, तो मैं आपको फिर उस पर दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, वो भी मैं डालूँगा अभी, तब आपको और समझ में आएगा। जो सीखा हो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ कुछ सीखा मैंने। ठीक है, चलिए, थैंक यू।